भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच गहमा गहमी तब बढ़ गई जब 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने वहां के पार्लियामेंट में भारत सरकार पर ये आरोप लगाया है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की मौत के तार भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं धीरज कुमार और स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। जबकि इसके जवाब में भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और उल्टा कनाडा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कनाडा की सरकार कई वर्षों से इन खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रही है जो भारत के संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर खालिस्तानी आतंकवादियों का ओरिजिन क्या है और कनाडा में ही इतने खालिस्तानी समर्थकों की जनसंख्या क्यों है। आपको बता दें, खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत पंजाब में 80 के दशक में हुआ था, जिसका मकसद था कि सिख समाज के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जाए, जिसका नाम खालिस्तान रखा गया था। खालिस्तान का मतलब होता है पवित्र भूमि। हालांकि इस क्षेत्र के सीमा की बात की जाए तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये क्षेत्र भारत के पंजाब के हिस्से में आता है, जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखता है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खालिस्तान का क्षेत्र उत्तरी भारत जैसे चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा है। खालिस्तान की जड़ें 19वीं और 20वीं शताब्दी के दरमियान ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के तहत में पाई जाती हैं। आपको बता दें, इस पॉलिसी के तहत भारत में हिंदू और सिख को बांटने का काम किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा भारी संख्या में सिख धर्म के लोगों को ब्रिटिश आर्मी में बहाली की गई थी ताकि उनका उपयोग हिंदू शासकों के खिलाफ किया जाए जो ब्रिटिश राज के खिलाफ अपना उग्रवादी रवैया दिखा रहे थे। हालांकि सन 1947 में जब भारत की आज़ादी हुई थी, उसके बाद पंजाब और केंद्र सरकार के बीच तनावपूर्ण रिश्ते पनपने लगे थे, जिससे कई सिखों में भारत सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता था। आपको बता दें, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में ही सिखों का कनाडा की तरफ पलायन होना शुरू हो गया था। ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर के रूप में काम कर रहे ये सिख धर्म के लोग ब्रिटिश कोलंबिया को पास करते हुए वहाँ की उपजाऊ भूमि से काफ़ी आकर्षित हुए थे। वहीं सन 1970 के आते आते कनाडा में सिख धर्म की अच्छी खासी आबादी देखने को मिल रही थी, जबकि सन 1980 और 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था और इस अभियान में खास तौर पर पंजाब के हिस्सों में कई हत्याएं, बम ब्लास्ट, किडनैपिंग, टारगेट किलिंग और आम नागरिकों का जनसंहार हुआ था। इस आंदोलन में हिंसा का मंजर ये था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ने लगा था। बता दें कि सन 1985 में जब खालिस्तान अलगाववादी जो कनाडा के निवासी थे, उन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्का पर बम गिराया था। ये फ्लाइट उस वक्त टोरंटो से नई दिल्ली जा रही थी, जिसमें करीब 329 लोग मारे गए थे। ये हादसा अब तक का सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक बताया जाता है जो कनाडा के इन खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया गया था, जबकि इसके जवाब में भारत के द्वारा इस आतंकवाद को खत्म करने को लेकर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल पंजाब पुलिस के द्वारा अपने फोर्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया था। 1990 के दशक के आते आते खालिस्तान आंदोलन भारत में अपने अंतिम चरण में था, लेकिन ये कनाडा में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा था। ये आंदोलन कनाडा में तब परवान चढ़ा जब वर्ष 2015 में जस्टिन ट्रूडो की सरकार सत्ता में आई, जहां इस सरकार को कई प्रो खालिस्तानी ग्रुप का सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से लिबरल पार्टी वर्ष 2015 का फेडरल इलेक्शन जीती थी। आपको बता दें, इसी साल के जुलाई में कनाडा में प्रो खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा इंडियन डिप्लोमेट्स के पोस्टर सर्कुलेट किए गए थे, जिसमें इन डिप्लोमेट्स के नाम और फोटोग्राफ शामिल थे, जिससे इन डिप्लोमेट्स के व्यक्तिगत सुरक्षा पर कई सवाल उठने लगे थे। इसके अलावा वहां के खालिस्तानी ग्रुप के द्वारा भारतीय तिरंगे का अपमान कई मर्तबा किया जा चुका है, जबकि इसी साल अगस्त के महीने में कनाडा के खालिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा एक हिंदू मंदिर को तबाह किया गया था,
हालांकि ये पहली दफा नहीं था जब किसी हिंदू मंदिर को कनाडा में तोड़ा गया था। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा वहां के हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, जबकि इन खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा में उपस्थित कई इंडियन प्रेमिसेस को आग के हवाले भी किया था, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये खालिस्तानी उग्रवादी भारत के खिलाफ कितनी नफरत रखते हैं। इस साल जनवरी के महीने में ही वहां के खालिस्तानी समर्थकों ने इंदिरा गांधी की हत्या से जुड़े तस्वीरों को पब्लिक डोमेन में एक परेड शो के दौरान दिखाया था, जिसमें कई लोग इस घटना को लेकर सेलिब्रेट कर रहे थे। हालांकि कनाडा का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के नाम पर आज ये आंदोलन इतना हिंसात्मक हो चला है कि ये भारत के लिए कई मायनों में नुकसानदेह है। कनाडा की सरकार वहां के सिख फॉर जस्टिस ग्रुप को काफ़ी सपोर्ट करती है ताकि खालिस्तान आंदोलन को और बढ़ावा दिया जा सके। बहरहाल कनाडा और भारत के रिश्ते काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार के द्वारा कनाडा के प्रति लिए जाने वाले ये निर्णय देश हित में है। फिर चाहे कनाडा के डिप्लोमेट को निष्कासित करना हो या फिर कनाडा वीज़ा सर्विसेज को रद्द किया जाना हो और कनाडा के द्वारा दिए गए उल्टे सीधे टिप्पणियों का मुंह तोड़ जवाब देना हो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।